महिलाएं, ये सब लोग वोट के चोट से इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। मन कर दी 400 पार बोलना, अब तो उनकी दुकान बंद हो गई। आप देख नहीं रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो आपको लग नहीं रहा है कि उनकी निराशा बोल रही है? क्योंकि 10 साल तक देश के जवान, देश के किसान और देश के नौजवान ये सब के सब हताश और निराश। ये है कारी सोहेब, राजद के एमएलसी, जी उन्होंने दरभंगा लोकसभा चुनाव में आज चुनाव प्रचार प्रसार के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बातों को रखा कि इस बार महिलाएं, नौजवान जो बेरोजगार है वो अपने वोट से चोट करेंगे वर्तमान सरकार के ऊपर। 10 सालों में ये सरकार ने क्या किया नहीं किया उसका कोई हिसाब नहीं दिया, लेकिन मंचों से हिंदू मुसलमान और आरक्षण को लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलसी कारी सोहेब ने क्या कुछ कहा। उनका आज स्वागत दरभंगा के मब्बी क्षेत्र में एक निजी होटल में किया गया। भैया को बोलना प्रोग्राम कलाकारी कर दिए थे अपने मोबाइल में, क्या हो गया। जी सर, आज दरभंगा आगमन हुआ है, क्या खास है? ये दरभंगा हम कल से हैं और आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज देश संविधान बचाने के लिए पूरी तरह से देश के तमाम लोग संविधान बचाने के लिए बिल्कुल आगे आ चुके हैं। मैं फर्स्ट फेज से सभी लोकसभा क्षेत्र से मैं घूमते हुए मैं दरभंगा पहुंचा। सब जगह भैया, कल भी जो चुनाव हुआ है 5 सीट का, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नोट कर लीजिए आज के इस बयान को, कि कल 5 सीट में एनडीए का खाता भी नहीं खुल रहा है। 5 सीट जो कल हुआ है उसमें एनडीए किसी सीट पर नहीं जीत रही है, 5 सीट हम जीत रहे हैं। हम जिम्मेदारी से बयान दे रहे हैं आपको, खाता नहीं खुल रहा है, चूंकि हम एक एक सीट पर वहां काम किया है। मैंने देखा है, सब लोगों को ये पता है कि संविधान पूरी तरह से खतरे में है। भाजपा खुलेआम बोल रही है कि संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान से कचरे को निकाल देंगे। कचरा किसको कह रही है भाजपा? वो आरक्षण को कह रही है, वो दलित को कह रही है, वो पिछड़ों को कह रही है, दलितों को, पिछड़ों को वो कचरा कह रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान बनाया, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, बनाने वाले को कचरा कह रहा है। तो इसलिए देश के तमाम लोग, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोग एकदम संविधान बचाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो दरभंगा में भी वही हाल है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। यहां एक बेहतरीन उम्मीदवार ललित यादव जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के, कम्युनिस्ट के, माले के, वीआईपी के, राष्ट्रीय जनता दल के, सबके उम्मीदवार ललित यादव जी हैं। और सारे लोग ललित यादव जी को वोट दे करके एक तो संविधान की भी रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भी रक्षा करेंगे, और जो केंद्र सरकार की जो 10 साल की झूठ है उस झूठ का भी पर्दाफाश करेंगे। लोग इंतजार के, एक तरफ भाजपा ने यह वादा किया कि 10 लाख लोगों को क्या कह रहे हैं, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे, 2-2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, गैस के दाम को कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करेंगे, किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, 2022 तक ऐलान किया, कुछ नहीं हुआ। सारी बातें उन्होंने, गृह मंत्री ने कह दिया जुमला था। दूसरी तरफ तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो सरकार तो आई नहीं, भाजपा के षड्यंत्र की वजह से हरा दिया गया हमको। लेकिन जब उप मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने सिर्फ 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और कई सारे आईटी पॉलिसी का मामला हो, चाहे आपको टूरिज्म पॉलिसी का मामला हो, चाहे तालीमी मरकज का मामला हो, चाहे टोला सेवक का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, गन्ना किसानों का जो है वो उसका बढ़ाया गया। तमाम चीजों पे जो उन्होंने वादे किए थे, तमाम वादे पूरे किए उन्होंने। सिर्फ 17 महीने में जो काम उन्होंने कर दिया, 17 साल में एनडीए की सरकार नहीं कर सकी। 10 साल में भाजपा जो केंद्र में जो भाजपा की सरकार है वो नहीं कर सकी। तो एक तरफ तेजस्वी जी का वो वादा जो उन्होंने पूरा किया, और आगे जो वादा किया है उसका पूरा भरोसा है कि भाई 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, हर महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा,
गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये होगा और तमाम जो चीजें हैं किसानों को उनका जो अधिकार है वो मिलेगा। जो अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लाई है, जो हम जिससे हमारे जवान परेशान हैं, उसको खत्म किया जाएगा। ये भरोसा है लोगों को, क्योंकि दूसरी तरफ जो केंद्र के लोगों ने जो वादा किया था, एक भी वादा 10 साल में पूरा नहीं किया। इसलिए तेजस्वी जी का नेतृत्व और बिहार ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से तेजस्वी जी की स्वीकार्यता है और उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया, और देश में हर जगह ये चर्चा है कि भारत में पहला राज्य है जिसने एक विभाग में एक दिन में 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। ये बिहार, तेजस्वी जी ने ये बिहार को ये सौगात देने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री के हाथों बंटवाया नियुक्ति पत्र, जिसने कहा था कि कहां से लाएगा, अपने बाप के हाथ से पैसा लाएगा, नहीं हो सकता है, उनके हाथों करवाया। मतलब कि किस तरह से काम करना आता है ये तेजस्वी जी ने बताया, काम कैसे किया जा सकता है, विजन आपके पास अगर हो तो। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो संविधान बदलने की बात कर रही है, सीधी सी बात है, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि 2024 के बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये चुनाव तय करेगा। अगर भाजपा की सरकार फिर से आ गई तो इस देश में कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा, न कोई मुखिया बनेगा, न कोई समिति बनेगा, न कोई एमएलए एमपी बने, कोई चुनाव ही नहीं होगा। यहाँ तो तानाशाही हो जाएगी। यहाँ तो रशिया के तौर पर चुनाव होगा कि चीन के चाइना के तरह होगा या अमेरिका की तरह होगा, ये पता नहीं। लेकिन एक खूबसूरत भारत जो लोकतंत्र भारत है, यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये सारी खत्म कर दी जाएगी। आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो हमारे दलित भाई को, पिछड़े भाई को जो आरक्षण मिल रहा है, वो सारे आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। देश को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, क्योंकि जिन लोगों को भारत के लोगों ने इस देश से भगाया था, अंग्रेजों को यहां से रगेदा था, उसी अंग्रेजों के चेलों ने जो फिर से देश पर कब्जा किया है। तो इसलिए गांधीवादी लोग इस बात को समझ रहे हैं और 2 धाराओं में लड़ाई है, एक गांधी एक गोडसे। एक तरफ गांधी, अंबेडकर, मौलाना कलाम आजाद का विचारधारा है, दूसरी तरफ गोडसे और नाथूराम का विचारधारा है। तो देश ये समझ रहा है कि गांधी के हत्यारों को कभी इस देश में कोई लोग जगह नहीं दे सकते। सर, इतने सवालों के बीच भाजपा की ओर से लगातार कहा जा रहा है 400 पार, क्या करेंगे? अब तो बंद कर दी 400 पार बोलना, अब तो उनकी दुकान बंद हो गई। आप देख नहीं रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो आपको लग नहीं रहा है कि उनकी निराशा बोल रही है? क्योंकि 10 साल तक देश के जवान, देश के किसान और देश के नौजवान ये सब के सब हताश और निराश रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री निराश हो गए हैं, चूंकि जवान, नौजवान, बॉर्डर पर खड़ा हुआ जवान, देश का नौजवान और किसान, महिलाएं, ये सब लोग वोट के चोट से इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, पूरे देश की महिलाएं जिसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होगी, कोई भी महिला का अंतरात्मा अगर जगा होगा, वो कभी भाजपा एनडीए को वोट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। वो बदला लेगी अपने वोट के चोट से, क्योंकि इस देश की महिलाओं को अपमानित किया गया है। कोई भी दलित जिसके अंदर थोड़ी भी संविधान की चिंता होगी और किस तरह से दलितों को के मुंह पर पेशाब किया गया भाजपा नेताओं द्वारा, कोई भी दलित पिछड़ा वर्ग का लोग वोट नहीं कर सकता है। इसलिए उनकी बोलती बंद हो चुकी है, वो हार गए हैं चुनाव। अगर वो हारते नहीं तो इतनी गंदी भाषा उन लोगों की नहीं निकलती। भारत के गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी भाषा से ही आपको लग रहा है कि कितने पार हैं। प्रधानमंत्री अपने हर मंच से एक बात कह रहे हैं, SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को ये महागठबंधन दे देगी। अच्छा, आपने सुना है कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं सुना है। क्या बोल रहे हैं? हम उतना टाइम कहाँ है यहाँ लोगों के? प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो आप नहीं सुनिएगा? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने क्या बोला नहीं बोला ये मतलब नहीं है। ये माना है कि पूरा देश इस बात को जान रहा है कि प्रधानमंत्री बुकलाहट में कुछ भी बोलते हैं। धर्म के आधार पर कहीं कोई आरक्षण है ही नहीं इस देश में, तो कहां से कोई किसी को दे देगा? धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है इस देश में। इसलिए ये फालतू बात है। मैंने कहा ना कि चूंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, अगर कोई काम किए होते तो अपने काम का वो हिसाब देते कि मैंने 10 साल में ये वादा किया था, 14 में 19 में मैंने इन वादों को पूरा किया है और मुझे वोट दीजिए, अगली बार ये काम करेंगे। उन्होंने एक भी भाषण हमको दिखा दीजिए पूरे चुनाव में जहां प्रधानमंत्री हो या भाजपा के किसी नेता ने
अपने वादे को गिनाया हो कि मैंने ये वादा किया और ये मैंने पूरा किया, हमको बता दीजिए। राम मंदिर बना सर, अमित शाह का एक बयान आया है, जो इंडिया की अगर सरकार बनती है तो राम मंदिर में बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि चूंकि कोई काम नहीं किया, उनको ये जवाब देना चाहिए कि सालाना 2 करोड़ रोजगार में कितने लोगों को रोजगार दिया। उनको ये जवाब देना चाहिए कि 15-15 लाख रुपया कितने लोगों के खाते में गया। उनको ये जवाब देना चाहिए कि पेट्रोल डीजल का काम 100 पार क्यों हो गया दाम। उनको यह जवाब देना चाहिए कि गैस सिलेंडर जो 400 रुपए 14 में था, आज 1200 रुपए कैसे हो गया। उनको यह जवाब देना चाहिए कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने का वादा किया था, वो आधा ही क्यों हो गया, बढ़ा कि तमाम वस्तुओं की चीजों का दाम का दाम क्यों बढ़ गया। उनको ये जवाब देना चाहिए कि आज देश में हर तरफ हाहाकार क्यों मचा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर क्यों है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो हमारे भारत में हमारे नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, जबकि कई लाख कई करोड़ पद खाली है, रिक्तियां हैं, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है। क्यों, उनको ये जवाब देना चाहिए कि बड़े बड़े उद्योगपति, इनके जो दुलारे लोग हैं, वो देश से अरबों अरब रुपया भारत का लेके क्यों भाग गए। उनको ये जवाब देना चाहिए कि किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने चहेते उद्योगपतियों का हजारों हजार करोड़ रुपया ये माफ कर रहे हैं। उनको ये जवाब देना चाहिए कि आखिरकार भारत के लोगों से आपको दुश्मनी क्यों है। उनको ये जवाब देना चाहिए कि आपको महिलाओं से नफरत क्यों है। जब कोहली की उंगली में चोट लगती है तो भारत के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन मणिपुर में इनकी ही सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जाता है, कभी एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। इनकी ही सरकार में दिल्ली में हमारी बहनों को, रेसलर को की जो हालत की जाती है, उनके साथ यौन शोषण होता है और धरना पर बैठती हैं और महीनों धरना पर बैठी जाती हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं होता है। इनकी ही सरकार में दलितों को अपमानित किया जाता है, प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते हैं। इनकी ही सरकार में यूपी में आप देख लीजिए क्या हुआ है, किस तरह से टेनी के जरिए किसानों को कुचल दिया जाता है, या और भी क्या क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। कुलदीप सिंगर ने दलित महिला के साथ क्या किया, सब पर कहीं कुछ एक लफ्ज नहीं, एक ट्वीट नहीं। इनकी चुप्पी क्या बता रही है। आखिर क्यों महिलाओं के मामले में, महिलाओं के साथ जो चीजें हो रही हैं भाजपा नेता द्वारा, इनके ही एमएलए जो जीत के जाते हैं विधानसभा में, वो बैठ करके ब्लू फिल्म देखते हैं, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आता है। इनके ही एमपी ने या इनके ही लोगों ने गोडसे का महामहिमदीप करते हैं और उनको फूल माला चढ़ाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट नहीं करते हैं, उनकी जबान नहीं खुलती है। ये सब जवाब देना चाहिए। सर, लालू यादव ने कहा है कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए, कल उनका नहीं, उन्होंने ये कहा है, आप फिर से सुनिए उनका। उन्होंने ये कहा है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था इस देश में नहीं है। जो आरक्षण की व्यवस्था जहां जो है, उसमें जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का कोई मामला नहीं है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें ऐसा धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि मैं तो यही बात आपसे कह रहा हूं कि भाई भाजपा के लोगों को या प्रधानमंत्री को आज ये हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत आप आ गई। 10 साल आप सरकार में रहे हैं, 10 साल में आपने क्या किया, इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आप लोग उनसे पूछिए भाजपा के लोगों से कि उसका वो हिसाब दे, पहले 10 साल में क्या क्या किया और क्या वादा किया था। सर, एक सवाल, हमने तो हम तो 17 महीना सरकार में रहे, तो हम उसका हिसाब दे रहे हैं कि हमने 2020 के चुनाव में क्या क्या वादा किया था, हमने ये वादा पूरा किया और आइंदा ये वादा करेंगे। हमने जो आइंदा के लिए जो वादा किया है कि हम उसको पूरा करेंगे। सर, एक सवाल है, इस चुनाव में सबसे बड़ा हॉट मुद्दा जो बन के सामने आ रहा है संविधान। आप कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगी। भाजपा, आज शाहनवाज हुसैन दरभंगा आए थे, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन आती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। जनता कहां वोट करेगी? हमने नहीं कहा है कि भाजपा आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये भाजपा के एमपी ने, भाजपा के मंत्री के सामने, भाजपा के लोगों ने खुलेआम कहा है माइक पर कि हम आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। ये उन्होंने कहा है।
इसकी वजह से देश के लोग परेशान हैं। क्योंकि इसलिए परेशान है कि भाजपा यही काम करती रही है। आरक्षण खत्म कर दिया गया था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ दलितों का, तब जाकर के कैसे कैसे उसको रोका गया। इससे पहले भी मोहन भागवत जी कह चुके हैं इस बात को कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तो हम नहीं कह रहे, भाजपा खुद ही कह रही है कि हम आएंगे तो संविधान को बदल देंगे, संविधान में जो कचरा है उसको हटा देंगे। कचरा किसको कह रहे हैं? आरक्षण को कचरा कह रहे हैं, दलितों को कचरा कह रहे हैं, पिछड़ों को कचरा कह रहे हैं। इसलिए भाजपा की नीति और नियत दोनों साफ नहीं है। अब तक का उनका जो भी कार्यकाल है, आप देखिए ना कि क्या किया उन्होंने। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया। अगर वो कुछ काम किए होते, देश हित में कुछ किए होते, तो आज उसका वो हिसाब देते। हमने 17 महीने में जो काम किया, तो डंके के चोट पर हम हिसाब दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि मैंने ये काम किया है, मुझे और मौका दोगे तो हम और काम करेंगे। भाजपा भी इसी तरह का काम किए होती तो 10 साल में उसको हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ता, उसको वो हिसाब देना पड़ता। वो हिसाब देते कि मैंने ये वादा किया, ये पूरा किया और ये आगे करेंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि वो नौकरी हमने दिया है, तेजस्वी ने नहीं दिया है। 17 साल में क्यों नहीं दिया था? अगर उनको देने की सलाहियत थी। यही नीतीश कुमार जी ने 2020 में कहा था कि नौकरी कहां से लाएगा, पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के यहां से लाएगा। उन्होंने तो 20 में मना कर दिया था कि हम दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन तेजस्वी जी ने उसी गांधी मैदान में उनके यहां तो बंटवा के दिखा दिया। 1.5 लाख तो 1,65,000 करीब स्वास्थ्य विभाग में, और संचिका उनके टेबल पर थी, उसको उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया तो 1.5 लाख तो और हो चुका होता। तो तेजस्वी जी नौजवान हैं, विजन है उनके पास। नीतीश जी क्या बोलेंगे? में है नीतीश जी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। ठीक है समझ। भाजपा अगर कह रही है ये बात, फिर मैं वहीं आ रहा हूं, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया है। ये 16-17% से 85%, 84% को डरा रही है। आप समझ रहे हैं ना? तो नीतीश कुमार भी डरा रहे हैं। सुनिए ना, पहले वो वही बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। तो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो दुनिया समझ रहा है, देश समझ रहा है, उनका कुछ नहीं चल रहा है। देश हिसाब मांग रहा है। देश के तमाम लोग, हमारी महिलाएं अपने किचन को देख रही हैं कि कल हमारे किचन में क्या रहता था, आज हमारे किचन में क्या है। आज 2 लुकमा के लिए लोग परेशान हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है। बच्चा जब रोता है तो माँ बाप, उसकी माँ जो थप्पड़ मार के सुला देती है कि बच्चा सो जा। ये स्थिति में ये गरीबी इतनी हो गई है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इस देश का 2 आदमी देश के संपत्ति को बेच रहा है और 2 आदमी इस देश के संपत्ति को खरीद रहा है। इत्तेफाक से चारों गुजराती हैं। देश सब चीजों को समझ रहा है। रहा सवाल नीतीश जी का, नीतीश जी पर मुझे दया आती है। सर, नीतीश जी की हालत जो भाजपा ने कर दिया है, मैं उस पर, नीतीश जी पर बहुत बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी समझ रहे हैं नीतीश जी की हालत को। भाजपा अनंत सिंह बाहर है, इसको लेकर के क्या? सर, अनंत सिंह ने एक बयान दिया है। डर, वो चुनाव हार रहे थे, डर। आप देखिए ना कि अनंत सिंह जैसे अपराधी को, आप हमारे यहां थे तो वो अपराधी थे, यही भाजपा उनको अपराधी कहती थी, न जाने क्या क्या कहती थी। आज इलेक्शन के लिए उनको निकाला गया है। तो भाजपा का तो चरित्र रहा है, जब इलेक्शन होता है राम रहीम को निकाला जाता है। यहां वो सीट हार रहे थे तो अनंत सिंह जी को निकाला गया है, लेकिन फिर भी हम लोग मुंगेर सीट बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। अनंत सिंह ने एक बयान दिया है कि शराबबंदी खत्म किया जाए नीतीश कुमार को, और शराब फिर से चालू किया जाए। जिस तरह पहले था गली चौराहे पे, उसी तरह चालू किया जाए शराब। अब तो उनको नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए। ये जवाब तो नीतीश जी से लीजिएगा, उन्होंने नीतीश जी से कहा है। सर, एक सवाल है। भारत का संविधान कहता है, उसी आधार पर आरक्षण मिलता आ रहा है, मिलता रहेगा। उस संविधान को कोई छेड़छाड़ करना चाहेगा, उस संविधान को कोई छूना चाहेगा, भारत की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। क्या समीक्षा की जरूरत नहीं? सवाल ही नहीं। काहे की समीक्षा? 60 साल बीत चुका है। काहे की समीक्षा? हमको बताइए, किस बात का समीक्षा? क्योंकि आज नहीं सुनिए, वो पिछड़ते जा रहे हैं नहीं, आप और जो बता रहे अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं। वही तो बात है। भाजपा की सरकार में, गड़बड़ी है। भाजपा की सरकार में चंद मुट्ठी भर लोगों को पूरे देश की संपत्ति दे दी जा रही है। जो छोटे छोटे काम करने वाले कामगार हैं या छोटा छोटा उद्योग करने वाले, जो स्मॉल इंडस्ट्री वाले, सब बर्बाद हो रहे हैं। तो भाजपा की जो नीति है, उस नीति से हमारे देश के लोगों को, गरीब को, किसान को, मजदूर को
या छोटे छोटे उद्योगपतियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए सारे लोगों ने तय किया है कि इस सरकार को बदल करके देश में जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो किसानों के साथ भी इंसाफ होगा। छोटे छोटे जो हमारे कारोबारी हैं, खिंचा वाला, ठेला वाला, रिक्शा वाला, ये मजदूर क्लास के जो लोग हैं, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, उन सब की जिंदगी फिर से उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। सर ये अनंत पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, लोगों के अंदर इच्छाएं नहीं है क्या वोट देने के लिए? मैं तो कहा ना कि भाजपा के जो कोर वोटर थे, जिन्होंने बड़े अरमान से उनको वोट दे करके सत्ता में लाने का काम किया, आज वो बेचारे कलप रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। बुलडोजर के जरिए उनके ही घर को ढा दिया गया है। व्यवसायी जो हैं वो परेशान हैं। किसान जिनको सपना दिखाया गया था कि 2022 तक उनकी आय दोगुना कर दी जाएगी, दोगुना किया कि और हाफ हो गया। किसान तो परेशान है, रोज आत्महत्या कर रहे हैं। चाहे नौजवान जो है वो हताश है, निराश है। बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान हताश और निराश है, उसको अग्निवीर योजना लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से जवानों का काफी नुकसान हो रहा है। महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं के साथ जो हो रहा है उनको निवस्त्र करके भाजपा की सरकार द्वारा घुमाया जा रहा है। सब लोग परेशान हैं, हताश सांसद और का निराश। कई जगह विरोध हुआ है, कल भी विरोध हुआ है, इस पर क्या पूरे देश में सांसद जो भाजपा सांसद उनका विरोध हो रहा है, भाजपा सरकार का ही विरोध हो रहा है। ये सरकार जानी तय है। नोट कर लीजिए, 4 जून के बाद आप मुझसे बात कीजिएगा। देश में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार हर हाल में बन रही है। एनडीए जा रही है, तानाशाही जा रही है। सर 40